वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएल 2024 के लिए जो लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं उसके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के बारे में बात करूंगा। और इसमें मैं आपको एक राइट इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको करना क्या है। और इस स्ट्रैटेजी देखने के बाद आपको किसी की स्ट्रैटेजी की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप स्ट्रैटेजी ही देखते रह जाएंगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सिलेक्शन लेने के लिए एक सही नॉलेज, सही मेहनत, सही डायरेक्शन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सीजीएल 2024 के लिए, चाहे वो मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीके का हो, जो एसएससी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो टीसीएस ने अभी तक एग्जाम कंडक्ट कराया है उसके रिलेवेंसी के अनुसार मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डालने वाला हूं, क्योंकि आपके सीजीएल 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वहां से, तो एक बार जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं कोई हवाबाजी नहीं बताने वाला हूँ। जो फैक्चुअल चीज है उसी के बारे में फोकस किया हूँ, उसी के बारे में बताया हूँ कि आपको करना क्या है, किस वे में आपको मेहनत करना है कि उसका आउटपुट सही निकले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर ये स्ट्रेटेजी 3 मंथ तक आपने फॉलो कर लिया तो 100% श्योर है कि आपका प्री एग्जाम क्या मेंस भी निकलेगा। तैयारी एक बार होती है, प्री मेंस कुछ नहीं होता। तैयारी हमेशा मेंस के हिसाब से करो। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैथ सेक्शन का। मैथ सेक्शन में बात करने से पहले हम एग्जाम पैटर्न को जान ले पहले। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है। देखो, प्री में बेसिकली क्या हो रहा है, 200 नंबर आ रहा है। ठीक है, बट अपने माइंड में इस बार आप फीड कर लो 160 प्लस कट ऑफ जाएगा। ठीक है, हो सकता है मे बी इससे लो हो। ठीक है, मे बी इससे लो हो, बट अपने माइंड को ये बताना है कि 160 प्लस जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से टीसीएस, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराए। ठीक है, सो क्योंकि अभी तो वेंडर के बारे में कोई राइट इंफॉर्मेशन आया नहीं है। अगर टीसीएस ने एग्जाम कराया तो उसका एग्जाम लेवल तो आपको पता ही है, एग्जाम लेवल कितना होता है। एग्जाम लेवल लो है। दूसरी चीज, कंपटीशन जो कि हाइक कर रहा है, बूम होते जा रहा है। तो अपने माइंड को बता के रखना है 160 प्लस कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। ये मतलब मैं जनरली अपने माइंड को बताओगे, जो इनपुट आप अपने माइंड को दोगे वही वही आउटपुट आपको निकल के मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होगे। दूसरी चीज, ये चीज नहीं लाने। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ। ये सब चीज फॉरवर्ड कर जाओ कुछ मंथ के लिए। आप यही मान लो कि हम सब जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो इसका फायदा ना आपको लास्ट में मिलेगा, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। तो ये चीज को अवॉइड करना है। दूसरी चीज, एसएससी एग्जाम मांगती क्या है? एसएससी एग्जाम आपसे सिर्फ ये मांगती है कि आपका स्पीड होना चाहिए प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज दो फैक्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये मांगता है। तीसरी चीज क्या होती है कि स्किप करने का आर्ट आना चाहिए। मतलब किसी क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेना, ईगो पे नहीं लेना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस चीज से बचना है। अपने आप को मतलब इतना प्रिपेयर करना है। और मैं आपको यहाँ पे मॉडरेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मॉडरेट लेवल। एग्जाम भले चाहे इजी आ जाए, बट अपने माइंड को ये बता के चलना है कि एग्जाम हार्ड होगा, जिससे आपको एज मिलेगा लास्ट में। अब बढ़ते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए क्या करना है, देखो, आपने बैच कहीं से भी कर रखा होगा और कंप्लीटेड होगा। आपका बैच कंप्लीटेड होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि अगर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत हार्ड होने वाला है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि 3 मंथ्स ही बचे हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। तो सबसे पहली बात, कोर्स कंप्लीट करना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना। तो जिनका बैच कंप्लीट हो गया है उनको मैं ये बोलूँगा कि आप कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाओ, कोई भी बुक, या फिर किसी टीचर से जो रिलेवेंसी हो, उन्होंने पीवाईक्यू करा रखा हो, उसके सारे क्वेश्चन, ऑल टाइप के क्वेश्चन, ऑल टाइप के क्वेश्चन को लगा डालो, जिससे आपका जो पीवाईक्यू में ना, पीवाईक्यू में पकड़ है वो
100% हो, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पीवाईक्यू एकदम बेसिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और ये चीज तो मानते हो कि 80 से 85% पीवाईक्यू ही आते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू आते हैं। तो आप अगर इस रेस में आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो 10 से 20% का जो भी रेशियो होता है, न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्किप भी होता है, स्किप करने लायक भी होता है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा अपने वाईटी चैनल पे। और मैं यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको रैंक दिलाए। तो यहाँ पे जुड़े रहना। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो जुड़े रहना, और जुड़े हैं तो काफी फायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे मैं सीट भी दूंगा इम्पोर्टेंट सारे वेराइटी का, मतलब आपका कोई भी वेराइटी छूट नहीं पाए, सब करवा के जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई नया टाइप का क्वेश्चन ना लगे कि ये क्वेश्चन न्यू कहाँ से आ गया, ये मतलब अनफैमिलियर ना हो आप, ठीक है। ये करना है। और दूसरी चीज, आपको स्पीड पे मेनली फोकस करना है, मेनली फोकस करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको डेली कैलकुलेशन करना है। मैं कैलकुलेशन शीट डाल के रखा हूँ टेलीग्राम में, बाकी आने वाले हैं, उसको एटलीस्ट 30 मिनट पर डे करना है, पर डे करना है। क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप एग्जाम में फंसने वाले हो, 110% है कि आप फंसने वाले हो। जब तक आपका कैलकुलेशन स्पीड नहीं होगा तब तक मैथ के क्वेश्चन को आप टाइमली नहीं कर सकते, टाइमली नहीं कर सकते हो। इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन सीट को लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये मस्ट है, इसको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब आगे मैक्सिमम फोकस आपको प्रैक्टिस पे करना है, प्रैक्टिस पे करना है। डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम इन लाइव क्लासेस। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज अवॉइड करना है। भले चाहे इसको रिकॉर्डेड देख लो, 2x की स्पीड में देख लो, पर ये चीज लाइव मत करना। और जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, माइंड की डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। आपका ब्रॉड माइंड होगा, ब्रॉड माइंड होगा, जिससे मैथ में क्वेश्चन करने में इजीली होगा, प्रैक्टिकल में समझोगे, प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। ये चीज है। और बहुत सारे बच्चों को क्या है कि ईगो पे ले लेते हैं, मैथ के क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं। भाई मैथ के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं, जिसको रैली 1% लोग ही बना पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो उस चीज पे टाइम वेस्ट करने से आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो आपको ये देखना है, जब क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार, तो ऑप्शन ऑप्शन चेक करना है एक बार। अगर कैलकुलेटिव है, जैसे कि CISI का क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेशन है उस पर, तो उसको फर्स्ट गो में ही स्किप कर दो, तुरंत स्किप करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैथ में एटलीस्ट, मैथ क्या, सारे सेक्शन में 90+, 95+ एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। ये मेंटेन करके चलोगे तो आपको मेंस में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेंस में खेल ही इस चीज़ का है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी, मतलब कितनी परसेंट है। क्योंकि वहाँ क्वेश्चन गलत कम होंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो इस चीज़ पे प्रॉपर ध्यान दें। और आप कहीं से भी कर रहे हो पीवाईक्यू, चाहे वो टीचर से कर रहे हो चाहे किसी बुक से, बट इस बात का ध्यान देना कि क्या वो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो ये मैटर करता है, ये मैटर करता है, इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि टीचर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है अपने व्यूज के लिए, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, उससे पढ़े जा रहे हो, और एग्जाम में वो चीज रिलेवेंट है ही नहीं। तो इस चीज को अवॉइड करना। दूसरा चीज, पीवाईक्यू बुक को लगाना कैसे है, सारे को सॉल्व मत करना। जो क्वेश्चन पे आप फंस रहे हो, मतलब जो क्वेश्चन एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, उस चीज को आप सॉल्व करना। और जो इजी क्वेश्चन है
उस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं करना। ठीक है, इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन को लगाना है और इजी क्वेश्चन को बहुत फास्ट करना है, फास्ट सॉल्व। ठीक है, इजी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है, मतलब इस पे टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैथ के लिए इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, कोई भी पीवाईक्यू बुक लगा लो। और पीवाईक्यू बुक इम्पॉर्टेंट है 2017 से, 2017 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल में आए हो, चाहे सीएचएसएल में आए हो, चाहे वो सीपीओ में आया हो। ठीक है, और आपको 2017 का लेवल के तक के लिए तैयार रहना है, इस लेवल तक। क्योंकि अगर आप हार्ड लेवल के लिए तैयार रहेंगे तो इससे आपको एग्जाम में एज मिलेगा। एज मतलब जो इजी क्वेश्चन आएंगे उसमें सारे कोई करेंगे, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो 2 साल वाला हो, 3 साल वाला हो। तो जो जो इस लेवल का तैयारी करके रखा है वो मतलब 10% ही लोग होंगे, तो कंपटीशन आपका कम हो जाएगा वहां पे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट इस वे में करना कि 2017 का लेवल मेरे को छू के जाना है। ठीक है, तो ये था मैथ के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना, ओनली आपको पीवाईक्यू जो पेपर हुए हैं इसके मॉक टेस्ट लगाने हैं। मतलब सेक्शनल भी लगा सकते हो, सेक्शनल एटलीस्ट दो टेस्ट पर डे आपको लगाना है विथ प्रॉपर एनालिसिस। ये करना है प्रॉपर एनालिसिस को, मतलब आपको टाइम कम लगना चाहिए। एटलीस्ट रीजनिंग को ये टारगेट बनाओ कि 10 से 15 मिनट पे आपका रीजनिंग सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये करना। या फिर आपके पास पीवाईक्यू बुक है, वहां से भी कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग आता है, तो इसके लिए मैं एक टीचर सजेस्ट करूंगा जिससे आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर कम है लॉजिकल रीजनिंग में, तो आप इस क्वेश्चन को सही करने में मतलब एरर करोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको ये करना है। फिर दूसरी चीज, किसी का बैच नहीं लेना रीजनिंग के लिए। हाँ, आप बिगिनर हैं तो ले सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो ले सकते हैं। बैच नहीं लेना, बैच को अवॉइड करना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, फोकस करना है सेल्फ स्टडी पे। मतलब रीजनिंग को एटलीस्ट आप 30 से 35 मिनट पर डे दे दिया ना, तो आपका कवर हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना है, बैच फॉलो नहीं करना। हाँ, जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है उसके लिए यूट्यूब पे किसी भी टीचर को सर्च करके वहां से आप अपना बेसिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही करना है, दैट्स ऑल। रीजनिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, सिंपल सी बात है, पीवाईक्यू लगाना, इससे रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। 50 में 40+ तो 45+ तो आएगा ही आएगा, अगर आपने इतना कर लिया तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है। इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के पार्ट क्या होते हैं, वकैब होता है, ग्रामर होता है, ठीक है, और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, जिसके अंतर्गत बेसिकली क्या आता है, PQRS आता है, क्लोज टेस्ट आता है, CT आता है, और पैसेज आता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले वकैब की बात करता हूँ। मेनली फोकस करना है आपको वकैब पे, क्योंकि अगर आपका वकैब इम्पोर्टेंट मतलब काफ़ी अच्छा है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव में एज मिलेगा, प्रॉपर एज मिलेगा। ग्रामर भी कहीं हद तक आपका वोकैब अच्छा है, आप सेंस निकाल पा रहे हैं। क्योंकि अभी के डेट में ना प्रॉपर क्या हो रहा है कि ग्रामर आपको रूल वाइज मतलब रूल वाइज दे रहा है, रूल वाइज दे रहा है, बट बहुत कम, मिनिमम दे रहा है। सो आपको ना मतलब कॉन्सेप्चुअल दे रहा है,
तो जब तक आपका वोकैब अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंग्लिश में बेसिकली क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। जब तक ये अच्छा नहीं है तो ना आप वोकैब अच्छा कर पाएंगे, ना ग्रामर अच्छा कर पाएंगे, ना कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो वोकैब के लिए एटलीस्ट 1 आवर, 1 आवर डेली देना है, डेली। और इसके लिए आप रानी मैम के साथ जा सकते हैं, रानी मैम, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। वकैब इनका पीवाईक्यू बेस पे है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो इनका मैं सीट, जितने भी सीट हैं, अपडेटेड सीट, अपडेटेड सीट, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा सारा चीज़, जितना कुछ आता है ग्रामर के अंदर, OWS, वन वर्ड, फिर एडियम्स, ठीक है, एडियम्स हो गया, फिर फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है, फ्रेजल वर्ब हो गया, और होमोनिम्स, ठीक है, और सिनोनिम्स, एंटो, ये सारे, मैं सारे की सारे सीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और अपडेटेड सीट प्रोवाइड कराऊंगा। कभी कभी क्या होता है, CDS के कुछ OWS हो गए, या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी आते हैं, तो इसके भी अच्छे क्वेश्चन के सीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डेली, विथ टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे। तो वहाँ जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि डायरेक्ट वकैब यहीं से आएंगे, प्रीवियस ईयर PYQ से ही वकैब आते हैं। तो आपको इतना करना इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं ग्रामर के लिए। देखो, आप अगर CGL 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो आपका ग्रामर हो चुका होगा, आई थिंक सो, मतलब आपने पढ़ लिया हो, पढ़ रखा होगा। तो आपको क्या करना है कि इन्हीं मैम का 60 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल है, ठीक है, ग्रामर रूल है, इसको रिवाइज करना है, रिवीजन मानना है। ठीक है, रिवीजन मारने के बाद आपको सिर्फ सीट सॉल्व करना है, सीट, या फिर इनका प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, बट प्रैक्टिस बैच को रिकॉर्डेड नहीं कर, मतलब रिकॉर्डेड करना है, प्रैक्टिस बैच को रिकॉर्डेड करना है, ठीक है, रिकॉर्डेड करना है। लाइव मत जाना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू का, इसलिए इससे अवॉइड करना, ये करना है ग्रामर के लिए। ये सब करने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो फिर द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है वो पढ़ना है, मेनली डेली पढ़ना है। अगर इसका भी आपको द हिंदू चाहिए PDF, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपका आंसर पर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि नहीं। दूसरा, इंग्लिश माध्यम एक चैनल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आपको। और कॉम्प्रिहेंसिव देखो, हिंदू से करने से फ़ायदा क्या है कि जो वकैब आप यहाँ पढ़ोगे ना, उसका डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, हिंदू पे डायरेक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको। तो यहाँ से आपका वकैब का रिवीजन भी होगा, ग्रामर का भी रिवीजन होगा, और सारे चीज़ों का। और इन सब छोटी छोटी चीज़ पे इग्नोर नहीं मारना है, ना कि फ्रेजल वर्ड, ना होमोनीम्स पे, इस पे सबको फोकस करके चलना है, तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा। 50 में 45 प्लस आएगा ही आएगा, अगर आप ये सब करके रखा है तो बेसिकली आपको इंग्लिश के लिए इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, GK के लिए। देखो, GK बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि GK में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट में लो स्कोर है, लो स्कोर मॉक टेस्ट में। तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे बेस्ट सर है परमार SSC, जो कि काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इन द सेंस कि मतलब एग्ज़ाम रेलेवेंसी के अनुसार पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम में जो आ रहा है उसी डेप्थ पे पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं परमार SSC को प्रमोट करूँगा कि आप वहाँ जाएँ। इनका जो, आपने बेसिक तो कर ही रखा होगा, तो इनका जो PYQ 1 हुआ था, PYQ 1, इसमें शायद 51 लेक्चर्स हैं, इसको कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है, कंप्लीट वॉच करना है, ये तो करना ही है। इसके इसको इसका PDF भी आपको अगर चाहिए होगा, PDF, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा,
टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। आपको दिन में 2 लेक्चर लेने हैं और उसके बाद उसका रिवीजन करना। देखो जीके में ना, जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा। तो रिवीजन इज द मस्ट, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो करना ही है आपको, 2 लेक्चर लेने के बाद रिवीजन करना है। फिर यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में मतलब एसएससी क्वेश्चन पुट कैसे करता है, किस लेवल का पुट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब भी बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक इन द सेंस कि अगर परमार सर का ही बैच ले रखा है, तो वहां से आपका डेप्थ नॉलेज इंक्रीज होगा, ठीक है। बेसिकली ये, तो डेप्थ नॉलेज इंक्रीज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये भी कर सकते हो, या फिर मनोहर पांडे हो गया, या फिर लूसेंट हो गया। यहाँ से भी आप अपना बुक पढ़ने की आदत अच्छी है तो यहाँ से भी कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये करना है, पहले ये करना है, 51 लेक्चर लेना है। इनका अभी ऑन गोइंग होने वाला है, जो कि PYQ लेक्चर 4। इसको लाइव मत लेना, रिकॉर्डेड लेना। रिकॉर्डेड इन द सेंस मतलब जब लाइव से खत्म हो जाए वो रिकॉर्डेड हो जाता है, तब लेना, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, ये भी कर सकते हो। बट PYQ 1 करना मस्ट है, क्योंकि इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, काफ़ी अच्छे चीज़ों से एक्सप्लेन करके रखा है। और इनका सबसे अच्छा क्या चीज़ है, पहले आपको फैक्चुअल चीज़ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपकी डेप्थ को इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो एग्ज़ाम में आता है ना, आप पहले वो पढ़ोगे, फिर उसके बाद डेप्थ नॉलेज, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। जिससे अगर मान लो कोई नया क्वेश्चन आया, इससे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए ना, तो आपके पास 50% का चांसेस होगा। तो आप वहां से रैंक ला सकते हो। और किसी को पूरा नहीं आता, बेसिकली वो ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करता है और अपने डेप्थ नॉलेज से सॉल्व करता है। तो पहले ये तो परमार सर का PYQ 1 करना इम्पोर्टेंट है। तो ये करना ही है आपको, ये करो। इसके साथ इनका सबसे अच्छा चीज़ ये भी है कि ये रिवीजन भी कराते हैं। और मैंने भी प्लानिंग करके रखा है कि इनका जो 51 लेक्चर है, इसका रिवीजन मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। रिवीजन कराऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से। और उसके बाद आपके डेप्थ को मतलब बढ़ाना है, ताकि एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो गया, ठीक। ये करना है। दूसरी चीज़ होती है, अब बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए ओनली एक सोर्स फॉलो करना है, वो है स्पीडी। स्पीडी का करना है, क्योंकि इसमें ना सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको क्रोनोलॉजिकल वे में दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग बजट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। फिर सिटीजन एक्ट को इग्नोर करते हैं। फिर बहुत सारे फॉरेस्ट रिपोर्ट को इग्नोर करते हैं। तो इसमें एक बेसिकली एक तरीके से दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसको पढ़ना भी एक तरीके से आना चाहिए, ये नहीं कि पूरा पढ़ने बैठ गया। और इसकी सबसे बात अच्छी अच्छी बात ये है कि 140 पेज समथिंग होता है। यदि आप टारगेट 10 पेज का भी बनाए ना पर डे, तो आपके 14 डेज में खत्म हो जाएगा। और बाकी के दिन का रिवीजन का, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। जब आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ याद हो जाएगी, क्योंकि मंथली बेस पे आता है, ईयरली बेस पे भी आता है। फिर नेक्स्ट मंथ आपको सिर्फ ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसके लास्ट में क्या होता है कि MCQ दिया होता है, ठीक है। MCQ, तो MCQ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा। इससे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपका 90% करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। 90% करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। देखो 10% की ना रिलायबिलिटी नहीं है, सो इसको स्किप कर दो तो ज़्यादा बेस्ट है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो स्किप करने के लिए होते हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस मत करो, 90% पे फोकस करो, दैट इज इनफ। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना सबसे ज़्यादा क्या होता है कि प्री में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा चीज़ अवार्ड से क्वेश्चन आता है। जब आप PYQ करोगे ना, तो उससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से आ रहा है। दूसरी चीज़, स्पोर्ट्स में से पूछ दे रहा है कि बताओ इसकी लेंथ कितनी होती है, क्रिकेट में बैट की लेंथ कितनी होती है, बॉल की लेंथ कितनी होती है, बास्केटबॉल की लेंथ कितनी होती है। और ये सारा मतलब जो बेसिक बेसिक नॉलेज है वो पूछता है, ठीक है। तो ये करना है। फिर इसके बाद जब ये कर लो, तो परमार सर का
परमार सर का अभी ये मैगजीन भी स्टार्ट की है, जनवरी से अगस्त तक का करना है। बेसिकली आपको ये मंथ का कवर कर लेना है, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। तो जनवरी से अगस्त तक का इनका मैगजीन भी आता है, वो करना है। किसी का भी तुम वीडियो नहीं देखना है आपको, किसी का भी वीडियो नहीं देखना, क्योंकि वीडियो ना वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब 1 घंटे का वीडियो, उस पर कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, इनका मैगजीन पढ़ लो, या फिर इनके शॉर्ट्स भी आते हैं, शायद शॉर्ट्स आते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे, पर डे का। तो आपको 40 सेकंड में वहां से भी कवर हो जाएगा। ये रही बात करंट अफेयर की। वनली स्पीडी, फिर उसके बाद परमार सर के पास जाना है, अगर आप ये कर लेते हो तब। क्योंकि आपको अगर आपका डायमेंशन बढ़ाना है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सबसे मेजर रोल प्ले करता है प्री में, खासकर ये प्ले करता है स्टैटिक जीके। तो इसके लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा। वो कौन सा बुक है? अंकित सर की, जो रोजगार विद अंकित है। ठीक है, इनका हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में है। ये काफ़ी अच्छा बुक है, क्योंकि इस बुक में ना आपको डीप स्टैटिक दिया हुआ है। ठीक है, डीप स्टैटिक दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन अभी के डेट में ना ऐसे फ्रेम हो रहे हैं कि आपसे डीप पूछा जा रहा है। तो वहां से करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर सकते हो। दूसरा, परमार सर का भी स्टैटिक जीके है, वहां से भी कर सकते हो। बट परमार सर का स्टैटिक जीके में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा डेप्थ यहाँ कम है। डेप्थ कम है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट डेप्थ कम है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो, मेजर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक। स्टैटिक को कायदे से करना है अगर आप प्री में वाकई में नंबर लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं स्टैटिक से। मेंस में इतनी ज़्यादा मतलब उम्मीद नहीं होती, पर प्री में होती है, तो ये करना है। ठीक है, और जीके के लिए बस यही था। अगर आप अपना नॉलेज, मतलब आपको देखो, आपको सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, ना कि नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो सिलेक्शन लो और नॉलेज को छोड़ो। तो सिलेक्शन के लिए बेसिकली जब डिप में क्वेश्चन आता है ना, तो उसके लिए आप क्या करो, अ, या लूसेंट को फिर पढ़ सकते हो, या फिर मनोहर पांडे का किसी का बुक का डेप्थ में पढ़ सकते हो। ठीक है, और कुछ परमार सर की सबसे खास बात ये भी लगी कि ये ना एनसीईआरटी भी थोड़ा थोड़ा कवर करवाए हैं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जैसे कि आपका जो इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे एनसीईआरटी से पूछना है, या फिर बायो हो गया, या फिर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो ये थोड़ा बहुत टच कराए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर रही बात और भी सारी चीज़ों का, जो भी कमी होगा उसको मैं अपने वाईटी चैनल पे, चाहे वो जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, कवर अप कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल पे बने बने रहना, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो बस इतना ही कहना था, यही था बेसिकली स्ट्रेटजी। आप इन्हीं सबको फॉलो करते हैं, विद इन 2 मंथ आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे 100%। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरे को आके कंप्लेन कर सकते हो। बट हाँ, ऑनेस्टी दिखाना है, ऑनेस्टी दिखाना है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे हो और उसके बाद बोलो कि सर नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। ऑनेस्टी मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो इतने सारे लोग को कम्पीट करना है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। एंड वंस अगेन, थैंक यू सो मच।